साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो साथियों अपना चमन, अपना झारखंड, इस झारखंड में बहुत दिनों बाद एक दीदावर पैदा हुआ जो युवाओं का चहेता है, झारखंडियों का लाडला है, और उसका नाम है जयराम कुमार महतो, यानी डुमरी विधायक, यानी जेल कैंप सुप्रीमो। कई दिनों बाद आज मैं फिर उनकी बातें करने बैठा हूं। उसकी वजह है दोस्तों, उसकी वजह यह है कि मैं लगातार इधर उन्हें अध्ययन कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, कि उन्हें देख रहा हूं। उन पर आरोप भी लग रहे हैं, इल्जाम भी लग रहे हैं, लेकिन सारे देखते देखते धराशायी होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है उनकी सहजता, उनकी सादगी, उनका तेवर, उनका आक्रोश। सब कुछ बैलेंस, प्यार भी, दुलार भी, आक्रोश भी, यानी कि दोनों का कद बराबर दिखाई दे और बराबर है, समतुल्य है। एक मनुष्य को वैसा ही होना चाहिए। जहां जरूरत है रोने के लिए आप रो लें जी भर, जहां हंसना हो छत फोड़ कर हंसे, ठाका लगाएं। जहां अनीति के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बोलना हो तो गुस्सा भी ऐसा हो कि सामने वाले की पिल्ली चमक जाए। तो ऐसे ही है अपने जयराम महतो। आप देखिए जनता दरबार, शायद ही कोई विधायक होगा, कहीं भी बैठ जाते हैं जमीन पर, इसे ही कहा जाता है जमीनी नेता। अलों के आवेदन लेने लगते हैं, लोगों की बातें सुनने लगते हैं। विधायक है डुमरी के, लेकिन उनकी डिमांड, उनकी इसी खासियत के कारण बोकारो, धनबाद, मांडू, कहां कहां नहीं है, और वो चले जाते हैं एक आवाज पर। सुबह उठते हैं 8 बजे या देर रात घर पहुंचते हैं, न खाने का कहीं ठिकाना, ना पीने का। और अब जब बजट सत्र शुरू हुआ तो सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी, और उन्होंने जोरदार भाषण दिया, कह लीजिए वक्तव्य दिया। राज्यपाल का भी अभिभाषण के बाद हो, या फिर अपने कुछ सवाल थे वो भी, जिसे सुनकर हर एक संवेदनशील व्यक्ति भावुक हो सकता है। कहा जाता है कि स्पीकर भी भावुक हो गए, वहीं शिक्षा मंत्री के पसीने छूट गए, उनके सवाल ही ऐसे थे। मैं आपको उनका पूरा वीडियो दोस्तों सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है, वही कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज हरगिज ना भूलें। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। तो साथियों चलिए अब डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने कौन सी कहानी सुना दी, किस तरह मर्म को छू दिया कि सुनने वाला भावुक हो गया। और झारखंड की जो नीति हो चुकी है, जैसी विडंबना है, उसका जो बयान किया उन्होंने, सवाल तो वाजिब है ना। अगर झारखंडी अपने मुद्दों को लेकर, अपने अधिकार को लेकर सड़क पर आता है तो उसे गोलियां क्यों मिलती। वह दूसरी ओर जो सत्ता पोषित लोग हैं, जिनकी पहुंच है आगे तक, उनको शासन प्रशासन सिर्फ समझाइश देकर, बोली सुनाकर संतुष्ट हो जाता है। और भी कई सवाल हैं जिससे मंत्री पानी पानी हो गए। चलिए सुनिए आखिर डुमरी एमएलए ने कहा क्या। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पे हो रहे वाद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आया हूं। महोदय, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक महिला थी, उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष थी,
वो अपनी माँ से आकर पूछती है कि माँ, छोटे भाई का मृत्यु कब होगा? तो माँ ने पूछा कि बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अपने छोटे भाई को मरने के लिए क्यों कह रही हो? तो छोटी सी गुड़िया ने कहा कि माँ, बड़े भाई की जब मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे लोग हमें खाना देने के लिए आए थे, हमारे घर में भोजन नहीं था, हमें कपड़े नहीं था, तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए थे और हमें खाना देकर गए थे। और मैं चाहती हूँ कि छोटा भाई भी अगर मर जाएगा तो शायद बहुत सारे लोग आएंगे, हमें भोजन देंगे, हमें खाना देंगे, हमें कपड़े देंगे, क्योंकि हम 4-5 दिनों से भूखे हैं। महोदय, आज यही भाव कोयलांचल के हर एक रैयतों के घर में है कि जब भी हमारी जमीनों का अधिग्रहण होगा, जब कोई कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण माइंस के लिए करेगी और जब माफियाओं के द्वारा उन पर लाठीचार्ज होगा, उनके लठेज के माध्यम से उन पर हमला होगा, तो कोयलांचल के रैयत चाहते हैं कि साथ साथ में 2-4 IAS IPS को भी चोट लगे। क्यों लगे? न विगत कुछ दिन पहले बागमारा में एक घटना घटी थी, हिलटॉप कंपनी का मामला था, DSP महोदय घायल हुए थे, सरकार ने वीडियो कॉल से बात किया था, सरकार ने उस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद सिंदरी के सुरंगा में फिर एक घटना घटती है। इस बार महिलाओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनकी साड़ियों को फाड़ा गया, उनके कान की बालियों को नोच कर छीन लिया गया, लेकिन न FIR होता है न कार्रवाई होती है। महोदय, इसी प्रकार से आज एक मामला संज्ञान में आया है, मैं सदन को सचेत करना चाहूंगा, ये मामला मांडू का है। महोदय, मांडू के प्रभावित गांव बसंतपुर, पचड़ा, कोतरे, बालमहुआ, हुरदाग, रहवान, पचमो, इचाकडी, बरगैया, ठोठाटा, लइयो, दनिया, यहाँ एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पावर मेक लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी अमर इंडिया लिमिटेड। इनके माध्यम से खनन का कार्य होना है। अध्यक्ष महोदय, विगत 2-3 दिनों से लगभग 500 की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये मामला मैं सरकार को आपके माध्यम से संज्ञान में देना चाहता हूं। अगर सरकार संवेदनशील है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है, विधि कानून की बात करती है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कानून के समझ सबको बराबरी की बात करता है। एक DSP घायल हुए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, DIG IG ने मार्च किया, DSP ने संज्ञान में लिया, DC घटनास्थल पर गई, लेकिन जब ग्रामीणों को पीटा जाता है, जब ग्रामीणों की जमीनों को जबरन लिया जाता है, कानून अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं एक गंभीर मामला आपके संज्ञान में देना चाहता हूं। महोदय, भारतीय संविधान आर्टिकल 301 कहता है, क्योंकि इससे पहले जो जमीन का मामला था वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन करते हुए 300A में डाला गया है। वर्तमान वो हमारा मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, और वो क्लाउज कहता है कि जिसके पास भूमि नहीं है सरकार उसे भूमि आवंटित करेगी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है सदियों से, हजारों वर्षों से वो भूमि पर वो जोत तोड़ करते हैं, और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके DSP घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रैयतों को भी जान जाती है, रैयतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे। महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां अध्यक्ष महोदय? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है। महोदय, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ओबी डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी, रेती जमीन पर ओबी डंप किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के समर्थकों व ग्रामीणों में झड़प, पत्थरबाजी व फायरिंग, तीसरा थानेदार का हाथ टूटा। अचानक बमबाजी व फायरिंग से मची भगदड़, पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते लोग। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय, कहाँ? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में। अध्यक्ष महोदय, मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल मांडू के मैंने जिन गांवों का नाम जिक्र किया है, अभी भी 500 महिलाएं धरने पर बैठी। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती अध्यक्ष महोदय, तो बागमारा और झरिया जैसी घटनाएं मांडू में घटित होने में देर नहीं लगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप संज्ञान में ले। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। धनबाद जिला तोपचाची प्रखंड अंतर्गत पिपराडी गांव, आजादी के 78 साल बाद भी उस गांव की सड़क मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाई है। उनका मामला आता है अभयारण्य भूमि, सेंचुरी का भूमि का मामला संज्ञान में आता है।
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पारासनाथ पहाड़ में सड़क बन सकता है तो पिपराडी गांव में क्यों नहीं बन सकता है अध्यक्ष महोदय? पारासनाथ पहाड़ में जिन लोगों की सड़क की जरूरत थी अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह धनी लोग थे, वो संपन्न लोग थे, इसलिए पारासनाथ के पहाड़ में जो कि सेंचुरी अभ्यारण्य है सड़क चली गई, लेकिन पिपराडी गांव सड़क नहीं जा पा रही अध्यक्ष महोदय। ये तो उपचाची प्रखंड का मामला है, इसे संज्ञान में लेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैंने कहा 300A में स्पष्ट है कि राज्य अपनी विधायकी शक्ति का उपयोग करके संपत्ति के अधिकारों को सीमित, कम या बदल कर सकता है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, जो भी मामले भूमि संबंधित खासकर खनन क्षेत्रों से आते हैं उसके लिए आप एक पोर्टल बनाए अध्यक्ष महोदय, एक शिकायत पत्रिका बनाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मामला बहुत ही हिंसक रूप धारण कर लेता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं रोज बमबारी, गोली, तमाम घटनाओं को देखता हूं, सुनता हूं अध्यक्ष महोदय, और आम व्यक्ति की कहीं सुनी नहीं जाती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह होगा, ऐसे विषयों पर सरकार गंभीर रहे। अगर गंभीर नहीं रहती है तो अप्रिय और अनहोनी घटना होने में देर नहीं लगी अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मान में जेपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु अब तक उनकी मांगों को अनसुना किया गया अध्यक्ष महोदय। छात्र के विषय राज्य के सदैव ज्वलंत मुद्दे रहे हैं और आज झारखंड राज्य जिस पृष्ठभूमि से आता है, मध्यम वर्ग परिवार के माता पिता बड़ी मेहनत के साथ पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था नियुक्ति की जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए, साथ ही साथ जेपीएससी और जेसीसी का एक वार्षिक कैलेंडर जो कि आपके घोषणा पत्र में भी सरकार का था उसे जारी किया जाए, ताकि छात्र अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर एक पॉजिटिव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। एजेंसियों के माध्यम से उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के आपको विद्यालय का उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना जी? हमारा डुमरी विधानसभा का जी माननीय मंत्री लिखकर तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। ठीक, मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से। उनका दो ही डिमांड है। डुमरी विधानसभा की बात जी, उन्होंने मांग रहे हैं कागज दिलवा। मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जो है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है जयराम जी, धन्यवाद। सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। क्या यह बात सही है कि 2017 में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम योजना आरंभ की गई है? माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? जी बैठिए, जयराम जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प संख्या 22 से 15 दिनांक 29/10/2020 के आलोक में राज्य सरकार अंतर्गत कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय जिला स्तर पर संचालित किया गया है। सदस्य माननीय सदस्य जो प्रश्न है कि 2023 में उत्कृष्ट गया, और दूसरा उनका यह है माननीय सदस्य का कि कंप्यूटर शिक्षा आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए 2017 में आईसीटी योजना क्रियान्वित कराई गई थी और स्मार्ट क्लास रूम योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की है। इसमें भी उनका जो सवाल है उत्तर
और कुछ पूरक प्रश्न जयराम जी? अध्यक्ष महोदय, कुछ मैं पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपका? नहीं महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो लैब टेक्नीशियन की बहाली होती है एजेंसियों के माध्यम से, उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय, जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के आपको विद्यालय का उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना? जी, हमारा डुमरी विधानसभा का। जी माननीय मंत्री लिखकर तो ये दे रहे हैं, लेकिन ठीक, हम धरातल पर ठीक, जाकर ठीक। स्वयं चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। ठीक, मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से। उनका दो ही डिमांड है। डुमरी विधानसभा की बात जी जी, उन्होंने मांग रहे हैं कागज दिलवा। मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जो है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक 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 है जयराम जी, धन्यवाद। साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।